नरेंद्र मोदी का, जो कि राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता हुआ, क्योंकि इससे पहले बैठक चल रही। एक ऐतिहासिक पल है ये। देखिए 1962 के बाद ये पहला समय है जब प्रधानमंत्री कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेगा। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकल गए हैं और आगे राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगे, जहाँ पर जाकर वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। आज तो लगभग जो है कार्यक्रम चीज़ें तय हो चुकी है। 9 जून को वो शपथ ग्रहण करेंगे। लगभग 2.5 से 3 घंटे का कार्यक्रम चला है देखिए संसद भवन के अंदर, जिसमें सभी नेताओं ने उनको समर्थन दिया है, साथ साथ उनकी तारीफ भी की। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबका धन्यवाद करते हुए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया कि आगे 5 साल में वो क्या करने वाले हैं। 2047 का अगर उनका एक विजन है विकसित भारत का, उसके लिए क्या करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचने ही वाले हैं। कुछ सेकंडों में आपको वो तस्वीर दिखाई देगी जिसमें वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। एक जो सारे सांसदों का जो समर्थन पत्र है, उसमें सारे जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ खड़े होकर वो समर्थन पत्र देंगे और वहीं से दावा क्लेम किया जाएगा सरकार बनाने का तीसरी बार। तो ये ऐतिहासिक पल है जिसकी गवाह आप भी बन रही हैं और हम भी बन रहे हैं। 1962 के बाद 60 साल के बाद ऐसा क्षण इस देश में आया है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार को रिपीट कर रहा है और कहीं ना कहीं बहुमत के साथ, पूरी बहुमत के साथ, एनडीए को बहुमत है और उस बहुमत के साथ दावा पेश किया जा रहा है। अब ये देखिए तस्वीर दिखाना चाहेंगे। लगभग अब शायद ट्रैफिक को क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ से निकल के सीधे राष्ट्रपति भवन नहीं जाकर शायद उनका काफिला आगे की तरफ गया है। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति से मिलने से पहले, चाहे उनसे मिलने के बाद मुझे लगता है जाना चाहिए, क्योंकि जब से पहले राष्ट्रपति के पास जाकर सारे एनडीए के सांसद वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति भवन जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये प्लान चेंज हुआ हो, क्योंकि गाड़ी दाहिने नहीं मुड़ी है, उनकी गाड़ी सीधे आगे की तरफ गई है। मैं दिखाना चाहूँगा ये तस्वीर। ये जो गाड़ियाँ सीधे जा रही है ये विजय चौक है। विजय चौक से प्रधानमंत्री का काफिला सीधे गया है। तो हमें लगा है कि शायद दूसरे गेट से प्रधानमंत्री एंट्री करेंगे राष्ट्रपति भवन। शायद अभी नहीं जाकर आडवाणी के घर शायद गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बताया जा रहा है, और वहां जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद शायद राष्ट्रपति भवन जाने का उनका प्लान होगा। तो अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा ये, क्योंकि 60 साल के बाद ये पहला मौका है जब कोई कंटिन्यूटी में तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेगा। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तब वो जाएंगे सरकार बनाने का दावा जो पेश करने की बात है। तमाम सहयोगी दल जो है वो गए हैं यहाँ से। अपने बीजेपी के जो सीनियर नेता राजनाथ सिंह गए हैं, अमित शाह गए हैं, तमाम लोग जाकर वहाँ अपना समर्थन पत्र देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति उनको दोबारा बुलाएंगे। तो शायद शाम में प्रधानमंत्री जाएंगे। अभी आडवाणी का आशीर्वाद लेकर, लाल कृष्ण आडवाणी सीनियर नेता है बीजेपी के, लगभग 100 साल पूरे करने वाले हैं, 97-98 ईयर ओल्ड है और उनके गुरु वो कहते थे। तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद लेंगे अभी और शाम में राष्ट्रपति भवन जाएंगे जब राष्ट्रपति उनको बुलाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए और तारीख तय करने के लिए। और जहां तक तैयारी की बात करें तो बताना चाहूंगा ये तस्वीर शायद उस जगह की तो हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये देखिए नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, इसी बीच से रास्ता जाता है और सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाता है। तो आमतौर पर जो कार्यक्रम होता है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होता है और चूंकि शाम का समय इसलिए रखा गया है कि शाम में थोड़ा मौसम ठीक रहेगा, थोड़ी राहत रहेगी, उस प्रांगण में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। इसमें तमाम नेताओं को इन्वाइट किया जाएगा, तमाम सांसद होंगे, तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस होंगे, तमाम राजनीतिक दल के नेता होंगे। तो उस वजह से उस तरह की तैयारी की गई होगी और उस वजह से ही शाम का कार्यक्रम रखा गया है कि शाम में थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बाहर बैठना पड़ेगा तमाम तैयारियों के बावजूद भी प्रांगण में। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाम को राष्ट्रपति भवन जाकर दावा पेश किया जाएगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक समाप्त हो चुकी है और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ना है। सभी सहयोगियों का साथ लेकर चलने की बात उनकी तरफ से कही गई है। ये काफिला आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार तीसरी बार अब मोदी सरकार, एनडीए सरकार को बहुमत मिला है। यह से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का काफिला यहां से निकलता हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अपने गुरु वो बताते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, और फिलहाल वो आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए हैं, ऐसी खबर मिल रही है। इसके बाद शाम को राष्ट्रपति भवन जाकर वहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता लगातार तीसरी बार चुन लिया गया है, लेकिन इस बार सरकार सहयोगियों के साथ मिलकर चलेगी और सहयोगी दलों की तरफ से भी आश्वस्त किया गया है, आश्वासन दिया गया है कि स्थायी सरकार रहेगी। अभी तक जो मोदी सरकार के कामकाज चल रहे थे वो मिलजुल कर आगे बढ़ाने होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला संसद भवन से निकलकर लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर गया है और उसके बाद वहां से मुलाकात करने के बाद शाम के वक्त राष्ट्रपति भवन जाएंगे और जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो एनडीए दल के नेता चुने गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 9 तारीख को शपथ लेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सहयोगी दल भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। ये काफिला आता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर गए हैं प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल कृष्ण आडवाणी का ये गाड़ियों का काफिला क्योंकि नजर आ रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक समाप्त हो चुकी है और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। ये सुरक्षा का कड़ा पहरा और इस बीच प्रधानमंत्री का काफिला भी यहां पहुंच चुका है। 292 एनडीए के सांसद जीत कर आए हैं। मिलीजुली सरकार इस बार चलेगी। अन्य राज्यों से भी तमाम सहयोगी दल पहुंचे थे और उन्होंने इस जीत के लिए खुशी जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। तो कड़ा मुकाबला इस बार के चुनाव में नजर आया। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, दोनों आमने सामने थे और इंडी गठबंधन का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन फिलहाल वो विपक्ष की भूमिका में रहेगा और अब एनडीए सरकार बनाने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। इससे पहले बैठक भी हुई जिसमें बताया गया कि विजन डॉक्यूमेंट आगे किस तरीके से रहेगा और कौन कौन से काम है, कैसे आगे ले जाए जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 जून को नतीजे सामने आए हैं और उसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है, लेकिन कहते हैं कि हर अच्छे काम के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है। शायद इसीलिए अपने गुरु से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर, जो कि बीजेपी के मार्गदर्शक रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, दिशा दिखाई है, स्थिति में सहयोग किया है। ये गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के घर की तरफ जाते हुए। घर है प्रेस क्लब के बगल में उनका घर है, वहाँ रायसीना रोड पर उनके घर भी जाएंगे, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। तो एक मैसेज देने वाली बात है कि आप एक शुभ काम के साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नेता चुने जाने के बाद, एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं और वहाँ पहुंचकर थोड़ी देर बाद आपको तस्वीर भी दिखाई देगी, अंदर की फोटो भी आएंगे, रिलीज किए जाएंगे और साथ साथ उनका जो एक स्नेह वाला भाव होगा, हो सकता है पाँव छूकर
आशीर्वाद लेते हैं उनको, क्योंकि शुरू से गुरु मानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि 2002 के दंगे के बाद अगर उनका किसी ने बचाव किया था जब मुख्यमंत्री उनको रहने देने का, चूंकि अटल जी के ज़माने में हालात ठीक नहीं थे, तो आडवाणी जी ने उनका पूरा साथ दिया था, उस समय उनको बचाने का पूरा काम किया था। तो पहले गुरु वो माने जाते हैं उनको उस समय उस स्थिति में बचाने के लिए। और मुरली मनोहर जोशी, जब आप याद कीजिएगा कि अभी जब 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आ रही थी, जब पार्टी में कहीं ना कहीं एक डिवीजन था, तो मुरली मनोहर जोशी पार्टी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उसमें आडवाणी नहीं गए थे, आडवाणी थोड़े नाराज थे, उस कार्यक्रम में नहीं गए थे। तो मुरली मनोहर जोशी उनका भी आशीर्वाद लेंगे। और बताया ये जा रहा है खबर कि शाम में, चूंकि अभी एनडीए के सारे दल गए हैं, घटक दल, वो जाकर अपना समर्थन पत्र वहां देंगे, वो बताएंगे कि हमें इतने सांसदों का समर्थन है और प्रधानमंत्री मोदी को हमने एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया है। अब प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति न्योता भेजेंगे अपने यहाँ आने के लिए। तो उस हिसाब से शायद शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है, जब राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां मिलेंगे और राष्ट्रपति उनको नया सरकार बनाने का, गठन करने का। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाम का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रपति से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी की आवास पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।